सारा जान, कितना अच्छा इत्तेफाक है। मैं बस यही सोच रही थी कि एक रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम्हें तो इस सब में बहुत एक्सपीरियंस होगा ना। नन्ही सी सारा, कितनी अफसोस की बात है, तुम प्रोफेशनल हो लेकिन अकेली हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली हूँ? अरे वो सलीम कहाँ है? देखा नहीं है ना मैंने उसे। मैं यहाँ हूँ बिरिजिक। क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अपने शेड्स भूल गई हूँ तुम्हारे घर पर। नहीं, मैंने नहीं देखा। शायद वॉशरूम में छूट गए होंगे। कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगी तो ले लूंगी। कल तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी और ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम अपना चश्मा भूल जाओ, वो भी बाथरूम में। अरे सारा, अच्छी लग रही हो यार आज काफी तुम। ऐसा लगता है जैसे तुमने ओरिजिनल ब्रांड नहीं पहना। वो तो दिखने से ही पता चल जाता है, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता नहीं, शायद ना हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम लोगों की तरह फेक बनने का शौक नहीं है। हेलो एशली, तुम्हारे मैसेज का ही वेट कर रही थी मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो केनान, मेरे पास एक बॉम्ब न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर दूंगी, और वो खबर आ गई है। मगर तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब मजा आएगा। और सलीम के क्या हाल है, बताओ ना मुझे। तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। क्या सच में? सलीम ने शायद तुम्हें इसलिए पसंद किया है क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो। क्या फर्क पड़ता है? सलीम के आसपास रहने वाले लोगों को तो देखो सारा, सब के सब फेक हैं। सिर्फ और सिर्फ सलीम की अटेंशन लेने के लिए घूमते हैं। तुम सही कह रही हो, सब फेक है। और मुझे लगता है सलीम इनको पसंद नहीं करता है। तुम्हारे कॉलेज में आने से हमें सलीम भी दिखने लगा है, वरना वो नहीं दिखता था। सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है सारा, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है सारा, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? सारा, सारा, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। सारा रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो सारा। ठीक है।
ठीक है, तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा। मैं मानता हूं कि हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी है। शायद तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कुछ सवालात हो। हाँ, मैं मानता हूं ये सब ठीक है, लेकिन सारा, तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। क्या मैं गलत हूं? मतलब तुम सही हो। सारा, क्या तुम अपना खौफ, अपने खदशात एक साइड पर रख सकती हो? क्या हम दोबारा एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, दोस्तों की तरह कहीं खाना खाना चलते हैं। सारा, सारा, ना कहने से पहले एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। प्लीज मना मत करना सारा, प्लीज। तो मैं क्या समझूं? मतलब इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं? बोलो सारा। ठीक है, लेकिन मुझे शोर शराबे वाली जगह नहीं पसंद, जहाँ पे आपको आपके कपड़ों से और होलिये से जज किया जाता हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। एक सिंपल सा डिनर और बस। तो फिर डन? हाँ ठीक है। किसके साथ डिनर पर जा रही हो? और ये डिनर कहाँ से आ गया अचानक? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं? मुझे सब बातें आखिर में क्यों पता चलती हैं? अम्मी, शायद आपको आदत हो गई है मुझे घर बिठा के रखने की। पूरी जिंदगी में पहली बार डिनर पे जा रही हूँ मैं। तो डिनर के लिए कल नए कपड़े ढूंढे जा रहे थे? नहीं, उसकी वजह से नहीं। कल जो तुम्हें ड्रेस पसंद आया था, मैंने उसकी जिप ठीक कर दी है। अलमारी में लटका है वो। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। सबसे अच्छी। किसके साथ जा रही हो डिनर पर? कौन है वो? उस लड़की के साथ जो उस दिन घर आया था, जिसने उस दिन फूल भी भेजे थे तुम्हें? नहीं अम्मी जान, मैं अपने दोस्त सलीम के साथ जा रही हूँ। क्या? सलीम यूनिवर्सिटी वाला? हाँ वही। लेकिन आप उसको कैसे जानती हैं? एक माँ अपनी औलाद के हर दोस्त की खबर रखती है। Afet yeri, yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım.
daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Ah başıma gelen benim, aşk oyun ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने जब कहा कि तुम्हें ज्यादा रश वाली जगहें पसंद नहीं, तो मैंने घर पर तैयारी कर ली। क्या घर पे? हाँ, घर पर। अपनी दादी के घर पे? हाँ, उसी घर पर। हाँ, समझ गई। ठीक है। मतलब कोई मसला है क्या? मेरा मतलब था हम किसी ऐसी जगह जा सकते थे जहाँ ज्यादा रश ना हो, है ना? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कहीं और चलते हैं। देखो, ऐसा करते हैं कि अब घर नहीं जाते, क्या कहती हो? हम कहीं और चलते हैं डिनर करने। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने इतनी तैयारी की है, मैं नहीं चाहती तुम उदास हो। चलते हैं। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो सारा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा बस वही होगा, ठीक है? तो अब बताओ मुझे, मुझे लगता है तुमने जो प्लान किया है वही आइडिया बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं वहां। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है तुम्हें इसकी आदत भी पड़ जाए। ये मेरी दादी का घर है।
छोटा सा म्यूजियम की तरह, लेकिन अब मेरे लिए काफी है। क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूं? क्या तुम अब यही रहा करोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक है। मतलब घर की टेंशन से दूर ये अच्छी जगह है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? घर की टेंशन से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बाबा एक मुश्किल इंसान है। वो कभी खुश नहीं होते और मैं कभी कभार गलती से उनसे बदतमीजी कर बैठता हूं। फिर उसके बाद हमारा घर एक जंग का मैदान बन जाता है। खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। चलो चलकर देखते हैं, कुछ कमी तो नहीं रह गई। आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है किसी अच्छे शेफ ने बनाया है। तो फिर ये कुर्सी आपकी मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया। तो पहले तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच बताना। एक खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये एक अजीब सी बात है। नहीं समझा? शायद मेरे पास इस सब के लिए पहले वक्त नहीं था। इन सब बातों के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती सारा। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। सलीम, तुम और तुम्हारे दोस्त वक्त बर्बाद करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उनके साथ वक्त बर्बाद करते हो। बस मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और साथ साथ मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बिरजी की तरह किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ जो महंगी चीजों से शो ऑफ करे। हमारा ये मौजू नहीं है सारा। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? मुझे लगा था ये एक फ्रेंडली डिनर होगा। और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता सारा।
सच कहूं तो मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारी उम्र क्या थी जब ये वाकया हुआ था? 18 साल। जिंदगी कभी हम पे ऐसे बोझ डाल देती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस भी नहीं आएगी। ऐसा लगता है जैसे ये बोझ कभी हमसे उतरेगा ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें इस सब की आदत पड़ जाती है। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। सुनो, आधी रात हो गई है, टाइम कितना जल्दी गुजर गया। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सारा। टाइम क्या हो गया? फिक्र मत करो, कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं।